हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। जो शिक्षक अपने बच्चों को निडर बनाते हैं, अंधविश्वास दूर करते हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है हमारा कि जादू टोना क्या है और जादू टोना से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि गाँव में, देहातों में कभी कभी जादू टोना के नाम पर झगड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जादू टोना किया इसलिए वो मर गया, जादू टोना होता है। अब ये जादू टोना क्या है? वैसे जादू टोना तो ये पुराने ज़माने से चलने वाली डर की बीमारी है, वहम की बीमारी है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अब जादू टोना को हम देखते हैं विस्तार से। आगे बने रहिए आखिरी तक, और अंत में यह भी बताऊंगा कि जादू टोना से कैसे बचे, उसका उपाय क्या है, जादू टोना के नाम पर डराने वाले कौन है और जादू टोना के नाम पर कितने लोगों की, महिलाओं की मृत्यु हुई है, ये भी बताऊंगा। तो जादू का मतलब है लोगों को डराना, भ्रमित करना। पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज थे, उस वक्त प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़, आंधी, तूफान, भूस्खलन, ज्वालामुखी आदि। इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता था और गलतफहमी से जादू और जादू टोना ये बात सामने आ गई। ऐसा माना जाता था कि अच्छे कामों के लिए सफ़ेद जादू और अपने दुश्मनों को मारने के लिए काला जादू, ऐसी अफवाह समाज में फैल गई। असल में जादू टोना कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग डरते रहते हैं और लोग यकीन भी करने लगते हैं। बीमारी आ गई, कुछ हादसा हो गया, तो वो कहते हैं कि किसी न किसी ने हमारे गांव पर, इस व्यक्ति पर जादू टोना कर दिया। अच्छा खासा चलता फिरता आदमी अचानक मर गया, इसलिए इसके ऊपर किसी न किसी ने जादू टोना किया होगा। ये बात, ये अफवाह समाज में फैलाई जाती है। जादू का डर दिखाया जाता है जिसका कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं है। फिर झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, खून खराबा होता है। इसलिए हमने सजग हो जाना चाहिए। अब इस तथ्यहीन जादू टोना से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। उसमें आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान के बारे में असुविधा होना। आर्थिक नुकसान में क्या होता है कि जादू टोना के शक में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का, और तांत्रिक, मांत्रिक, वैद्य, ओझा, बुआ, बाबा, महाराज, मुल्ला, मौलवी, संत, महंत, फादर, पादरी, इसमें से जो भी नकली है, ठग है, जिनको कुछ आता नहीं है, वो दावा करते हैं, उनके पास में ले जाया जाता है। इसमें पैसा चला जाता है और समय भी बर्बाद हो जाता है। अब सामाजिक नुकसान इसके अंदर यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को बदनाम कर दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक नुकसान होता है। ऐसे नुकसान को हमें रोकना पड़ेगा और मानसिक नुकसान इसका ये है कि बार बार उस व्यक्ति को प्रताड़ित करना, परेशान करना। कहीं कहीं गांव के एकाध तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस आदमी की मृत्यु इसके कारण हुई। कई उदाहरण हैं मेरे पास
उदाहरण यह है कि गोंदिया ज़िले में अर्जुनी मोरगांव तहसील है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। उस गांव में मेश्राम नाम का एक परिवार रहता था। गांव में कुछ माह पहले एक लड़के की मृत्यु हो गई और कुछ तांत्रिक मांत्रिक लोगों ने कहा गांव के मुखिया को कि उस मेश्राम बंधु ने उस लड़के को मार डाला। फिर क्या था, अफवाह फैल गई, लोग मेश्राम को खलनायक समझने लगे, सब उसे मारने के लिए दौड़े। जहाँ भी वो जाता था बच्चे घर के अंदर चले जाते थे कि ये जादू टोना करता है। उसके बाद में फिर अनीस वालों के पास में वो मेश्राम बंधु आए, हम गए वहाँ पे, कार्यक्रम दिया और लोगों को बताया कि जादू टोना का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। अब उस मेश्राम बंधु को मांत्रिक समझकर परेशान करने के पीछे किसका हाथ था? एक महिला का हाथ था। महिला अपने शरीर में देवी लाती थी और वो देवी कहती थी कि गांव में एक लड़का जो मर गया उसके ऊपर जादू टोना इसने किया है। उस महिला को जब हमने कई प्रश्न पूछे, उनको ये पूछा मैंने कि मेरा नाम क्या है, मेरे हाथ में ये नोट है, इसका नंबर बता, तू तो सब कुछ बता सकती है, गांव में कौन मरा, किसने मारा। जब उसे मैंने मेरा नाम पूछा तो उसने नाम नहीं बताया। अंत में उसका भंडाफोड़ किया गया। वो महिला नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी। यदि उसका भंडाफोड़ नहीं होता तो मेश्राम बंधु को उस गांव में रहना मुश्किल हो जाता। इसी प्रकार से अनेक घटनाएं हमारे चारों तरफ होते रहती है और समाज ध्यान नहीं देता उनके तरफ, क्योंकि जादू टोना क्या है, जादू टोना से कोई मर सकता है क्या, इसके बारे में शिक्षा देने के लिए कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है स्कूलों में। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं खुद ही ताबीज़ पहनते हैं, अलग अलग बाबाओं के भक्त बन चुके हैं। अब ऐसे शिक्षक बच्चों को निडर कैसे बना सकते हैं, उनके अंदर का अंधविश्वास कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। आज शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बच्चों को अंधविश्वासी मत बनाइए। आपके कर्मकांड, आपके ताबीज़ वगैरह वो घर पे रखिए। आप खुद ही यदि निडर बन गए तो बच्चे भी निडर बन जाएंगे। सिर्फ किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है आज के ज़माने में। समाज में क्या अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, क्या होता है समाज में, अंधविश्वास क्या है, इसके बारे में हर शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, निडर करना चाहिए, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टि लाने का प्रयास करना चाहिए। वही सच्चे शिक्षक होते हैं दोस्तों। जादू टोना के डर से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। मान लीजिए किसी को टीबी है, कैंसर है, अस्पताल में न ले जाकर उसे किसी झाड़ फूक तांत्रिक मांत्रिक के पास में यदि ले जाते हैं तो वो सुधरेगा क्या? उसकी बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब ये जादू टोना का डर टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। लोगों को लगता है कि सचमुच में किसी भी बाबा के पास जाने के बाद, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने के बाद में उसके आशीर्वाद से, उसके चमत्कार से, उसके विभूति से इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। उस तांत्रिक को, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है। तुम्हारे डर का वो व्यापार बनाता है।
इसलिए हम कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया। बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में ही ले जाना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं कि जादू टोना से तो एक मच्छर नहीं मर सकता है दोस्तों। जादू टोना से भुंजा पापड़ तोड़िए, 80 लाख का इनाम पाइए। जादू टोना से एक मच्छर मार के दिखाइए, इनाम पाइए। ऐसा आह्वान देने के बाद में कोई भी सामने नहीं आता है, क्योंकि जादू टोना का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। उससे न मच्छर मर सकता है, न भूंजा पापड़ टूट सकता है। एक तांत्रिक ने मुझे कहा था कि 2 महीने के अंदर मैं तुझे जादू टोना से मार के दिखाऊंगा। मैंने उसे चैलेंज किया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, अगर तू सच्चा तांत्रिक मांत्रिक है, सब कुछ तुझे आता है तो मुझे मार के बता। मैंने उसे मेरा मोबाइल नंबर दे दिया। उसने कहा जहाँ भी जाएगा मैं तुझे मार के दिखाऊंगा। चैलेंज स्वीकार कर लिया उसने। और मैंने भी 2 महीने के बाद में मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया, उसके लड़के ने उठाया। और मैंने पूछा कि तेरे अब्बा ने तो कहा था कि 2 महीने के अंदर तुझे जादू टोना से मार के दिखाऊंगा, मैं अभी तक नहीं मरा, कहाँ है तेरा अब्बा? उस लड़के ने कहा कि 15 दिन पहले एक गंभीर बीमारी से उनका मृत्यु हो गया। दोस्तों, इससे हमें यही सबक मिलता है कि जादू टोना से कोई मर नहीं सकता, और जादू टोना से खुद की मौत भी कोई बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता है? विज्ञान बचा सकता है, डॉक्टर बचा सकता है, क्योंकि जादू टोना का अस्तित्व कभी दिखा नहीं, ये विज्ञान ने साबित कर दिया है। इसलिए हमें निर्भय रहना पड़ेगा। किसी आंतरिक तांत्रिक जो भी जादू टोना का दावा करने वाले लोग हैं, हमें दिखाई देते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, फिल्मों में, इधर उधर ताम झाम करते हैं, वातावरण निर्मित करते हैं, हमारा पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं। इनसे हमें दूर रहने की आवश्यकता है दोस्तों। जो भी कहा है मैंने मेरे अनुभव के आधार पर ही कहा है दोस्तों, इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं है कि नहीं? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जादू टोना से कुछ भी नहीं होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आत्मविश्वास हमारे मन में नहीं रहेगा, हम नीडर नहीं बनेंगे, तब तक के हमें कोई भी माई का लाल बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और शिक्षक का यह काम है कि हमारे बच्चों को नीडर बनाए, उनके अंदर आत्मविश्वास लाने का प्रयास करें। इसलिए तो कहा गया है आत्मविश्वास ही वीरता का सार है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ जादू टोना के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है। कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा कि जादू टोना के नाम पर क्या क्या हो सकता है। ये सवाल गंभीर है। और 2018 में यूपी के बलिया ज़िले में पर यह हुआ कि एक व्यक्ति की जादू टोना के बारे में गलतफहमी हो गई थी। उसे कहा गया कि मैं तेरा जादू टोना ठीक कर दूंगा, उसे लूट लिया गया। छत्तीसगढ़ में एक महिला की मौत बीमारी से हो गई। एक तांत्रिक मांत्रिक वैद्य ओझा ने कहा कि इसकी बीमारी जादू टोना से हुई है, इसलिए उस घर के लोग कई दिनों तक डर के साए में जी रहे थे। इस प्रकार से नुकसान होता है। झारखंड, असम, उड़ीसा में जादूखोर है, डायन है, ऐसा समझकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और मार डाला जाता है। सन 2000 में नागपुर के झोपड़पट्टी में महाराष्ट्र के टीकमबाई साहू नाम की 23 साल की एक महिला थी।
पड़ोस की एक लड़की बीमार हुई और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि इस टीकम बाई ने ही उस लड़की के ऊपर जादू टोना किया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उस बाई को बुलाया गया और उसे कहा गया कि तेरे कारण, तेरे जादू टोना के कारण वो लड़की मर गई है, तू अभी उसे जिंदा कर। उस महिला ने कहा कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, पत्थरों से, लोहे की सलाखों से उसे पीटकर जान से मार दिया गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे चारों तरफ होते रहती है और समाज रहता है। ऐसी घटनाओं को यदि हमें रोकना है तो स्कूलों में जादू टोना क्या है, अंधविश्वास क्या है, इसके बारे में पढ़ाना ज़रूरी है। बच्चों को निर्भय बनाना ज़रूरी है। बच्चों को यदि शिक्षक बताते हैं कि जादू टोना से कोई मर नहीं सकता तो इंसान कैसे मरेगा। ऐसे बच्चे समाज में अपने अपने गाँव में जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और निरपराध लोगों की जान बचाएंगे। दोस्तों, ये गंभीरता है इसमें। महाराष्ट्र शासन ने 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है। उसमें प्रावधान किया गया है कि जादू टोना के नाम पर कोई किसी को मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है तो उसकी सूचना पुलिस थाने में तुरंत दीजिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों को दीजिए और उस व्यक्ति की जान बचाइए। ऐसी बहुत सी घटनाएं बताने के लिए है, लेकिन कोई बीमार हो जाता है अचानक तो उसको झाड़ फूक वाले के पास में ले जाते हैं। झाड़ फूक वाला पैसा ठग लेता है और जान भी चली जाती है। ये गंभीरता है इसके पीछे की। हमें सोचना पड़ेगा कि समाज को कुछ देना है, समाज को जागरूक करना है। सभी शिक्षकों ने अवश्य इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से अच्छे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को अंधविश्वास से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको सलाम करता हूँ और अन्य शिक्षकों से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा समर्पण है, देश के लिए प्यार है, सब कुछ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। आज बस इतना ही।